नमस्कार, 8 की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही खबर के साथ। भोपाल में बिल्डर्स छापा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्डर राजेश शर्मा और उनकी पत्नी की 24 संपत्तियां अटैच की गई है। एक बेनामी संपत्ति भी अटैच की गई है। इन संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। आयकर विभाग ने पंजीयन विभाग को पत्र लिखकर प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है। बिल्डर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी इनकम टैक्स पूछताछ कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 दिसंबर को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों के यहां छापेमार कार्रवाई की थी। तो बिल्डर्स छापा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्डर राजेश शर्मा और उनकी पत्नी की 24 संपत्तियां अटैच की गई है। इन संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि पूछताछ की अगर बात की जाए तो और भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है इस मामले में, और कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि संबंध क्या है आखिर संपत्ति से लेकर इन लोगों से। 18 दिसंबर को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों के यहां छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि कई चीजें पता चली हैं। बिल्डर से जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी इनकम टैक्स पूछताछ कर सकती है, और कई सवाल जो है तैयार किए गए हैं लोगों से पूछने के लिए। संपत्ति की कीमत की अगर हम बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बेहद ही अहम ये कि पूछताछ और भी कई लोगों से हो सकती है बिल्डर्स के अलावा। संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, क्या अपडेट इस मामले में शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले 18 दिसंबर को राजधानी भोपाल के यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी और ये बताया गया था कि इनकम टैक्स की चोरी की बात सामने आई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं अभी उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो IT की टीम को हाथ लगे थे, और उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ बड़ी कार्रवाई आगे के समय में देखने को मिल सकती है। और वही चीज देखिए हुई। लंबे समय बाद ही सही, लगभग 2 हफ्ते के बाद ये जो पूरी संपत्ति की जो जांच है वो की गई, और उसके बाद ये पता चला कि ये संपत्ति जो है वो गलत तरीके से कमाई गई है, या ये कहे कि उसका टैक्स जो है वो नहीं पे किया गया। और यही कारण है कि जो बिल्डर राजेश शर्मा और उनकी पत्नी की 24 संपत्तियां जो है वो जो IT ने वो अटैच कर दी हैं, और साफ किया है कि जो पंजीयक विभाग है उनको पत्र लिखा है और कहा है कि इन संपत्तियों की जो खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आई है कि एक बेनामी संपत्ति है उसको भी अटैच IT की तरफ से किया गया है। कुछ और बिल्डर्स हैं, उनके यहाँ पर भी छापा जो पूछताछ की बात भी अब सामने आ रही है कि आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी लेन देन की बात जो है वो सामने आई थी। तो ऐसे में देखिए लगातार IT की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की थी, कई दस्तावेज खंगाले थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें देखने में कि उनकी पत्नी जिनके नाम कई जो है वो प्लॉट्स और आवासीय परिसर मिले थे, लेकिन जानकारी में आता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जीरो थी, यानी उनकी इनकम कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा बड़ी संपत्ति अर्जित की गई। तो उसको लेकर भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो जरूर खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में अब जब ED ने जो माफ कीजिएगा जो IT की टीम ने उसने इतनी बड़ी ये कार्रवाई की है, तो अब आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे मामले में वाकई में कई खुलासे होना अभी भी बाकी है, और देखना होगा कि कितने और भी ऐसी बातें सामने आती है। दतिया की बात करेंगे। दतिया में युवाओं ने बंदूक से फायर करते हुए रील बना डाली है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गोराघाट थाना के महदोरा ग्राम का बताया जा रहा है, और 4 दिन पुराना यह वीडियो है। फिलहाल पुलिस को वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा है। अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि बंदूक लाइसेंसी है या अवैध है। बावजूद इसके सवाल यही है कि आखिर रील का खुमार सिर चढ़ बोल रहा है, और खुले में इस तरीके से बंदूक से फायर करते युवा रील बना रहे हैं। आखिर ये क्या संदेश जा रहा है? फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फेमस होने के लिए, कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरह के जो रील्स हैं वो बनाए जाते हैं, और अभी भी जो रील बनाने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे।
अब बात होगी शिवपुरी की, जहां एक महिला को रील बनाने का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने थाने के बाहर से निकलने का रील बना डाला। मामला जिले के पिछोर थाने का है, जहां गाड़ी की जमानत कराने आई महिला ने बाहर निकलते हुए रील बनाई है और इसे वायरल कर दिया। अब पुलिस ने एक्शन लिया है और महिला को नोटिस जारी किया गया है। यह देखिए, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कि थाने के बाहर निकलते हुए भी महिला ने इस मौके को नहीं छोड़ा, बल्कि वो रील बनाती हुई नजर आई। उज्जैन में पुलिस का एक कांस्टेबल वीडियो रील को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। वीडियो में वो पुष्पा 2 के किरदार एसपी शेखावत के लुक में नजर आ रहा है। कांस्टेबल ने थाने की टेबल पर पैर रखकर वीडियो बनाया। कांस्टेबल रणवीर सिंह उज्जैन शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर रोड थाने में तैनात है। वीडियो पर उनका कहना है कि इसे उन्होंने ही बनाया, लेकिन किसी और ने इसे पुष्पा 2 फिल्म की क्लिप के साथ एडिट कर वायरल कर दिया। थाना प्रभारी मदन पवार का कहना है कि कांस्टेबल से गलती हो गई, उसे समझाया गया है। और अब बात होगी ग्वालियर की, जहां खेल का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कबड्डी मैच में मारपीट हो गई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर और ग्वालियर की टीम थी और दोनों के ही बीच मारपीट का ये वीडियो देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां न केवल मारपीट ही हुई बल्कि कुर्सियां भी बजाई गई हैं। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए, कुर्सियों को तोड़ते हुए ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। जमकर बवाल हुआ है। कांटे के मुकाबले में सिर्फ एक पॉइंट पर विवाद शुरू हुआ। इंदौर के खिलाड़ी ने रेफरी को भी थप्पड़ मार दिया है, उस पर आरोप लगा है रेफरी को थप्पड़ मारने का। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि ये दो टीम के प्लेयर्स हैं, इंदौर और ग्वालियर के प्लेयर्स, जिनके बीच होना तो कबड्डी मैच था, लेकिन यहां दंगल जैसा माहौल नजर आया है। आज दूसरे दिन भी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जिला अध्यक्षों के नाम पर महामंथन जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल फाइनल होगा। बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को नामों के पैनल भेजे जाएंगे। संगठन चुनाव के राष्ट्रीय और प्रदेश प्रभारी जिला अध्यक्ष के नामों पर मंथन कर रहे हैं। मंथन का आज आखिरी दिन है। जिला अध्यक्ष के नामों के लिए संभाग से लेकर मंडल तक जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी की गई है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नामों का पैनल तैयार किया था। 5 नामों का पैनल तैयार कर बंद लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को भेजा था। अब इन नामों में से अंतिम 3 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। फिलहाल इंतजार अभी और करना होगा, क्योंकि अभी ऐलान नहीं हुआ है कौन होगा प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि लगातार अध्यक्षों के नामों पर महामंथन चल रहा है। अध्यक्ष के नाम फाइनल बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि लगभग डिस्कशन पूरा हो चुका है। बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को नामों के पैनल भेजे जाएंगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कहां तक पहुंचा सिलसिला? महामंथन का दौर लगातार जारी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 60 जो संगठनात्मक जिले हैं उनके जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है और ऐसे में जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे या जो जिला प्रभारी बनाए गए थे वो अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर अब बीजेपी कार्यालय कल भी पहुंचे थे और आज भी पहुंचेंगे। प्रदेश के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात हो, चुनाव अधिकारी की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात हो, तमाम इन लोगों के साथ जो है वो मेल मुलाकात हो रही है, 1 to 1 चर्चा हो रही है। हर जिले को लेकर ये बातचीत की जा रही है कि कौन कौन से नाम जो है वो चर्चा के दौरान सामने निकल कर आए हैं। बताया जा रहा है कि 5-5 नाम का पैनल ये प्रभारी और पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे वो लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। अब जो कल और आज जो बैठक होनी है उसमें से 5 में से 3 नामों पर की सहमति बननी है। 3 नामों की सहमति के बाद फिर उसके बाद एक सिंगल पैनल नाम जो है वो तैयार किया जाएगा और संभवतः 5 तारीख तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। उसको लेकर देखिए बहुत मंथन किया जा रहा है कि पहले जिला स्तर पर जो है वो रायशुमारी की गई, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात की पर्यवेक्षक और प्रभारियों ने, और अब जिस
तरीके से जो प्रभारी और पर्यवेक्षक हैं जो अपनी रिपोर्ट बनाकर लाए हैं उसको आला कमान को सौंपा है और आला कमान भी 2 दिन की लगातार इस मंथन और चिंतन के बाद जो नए जिलाध्यक्ष कौन होंगे उनको लेकर अभी मंथन करने में जुटा हुआ है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो दिल्ली दरबार से होगा और यही कारण है कि अब इन नामों को भी और अधिक शॉर्ट लिस्टेड करने का काम लगातार जारी है और आज उसका दूसरा दिन है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और अभी भी क्योंकि इंतजार करना होगा कि आखिर कौन होगा प्रदेश का अध्यक्ष, तो लगातार मंथन जारी है। भोपाल की बात करेंगे आज।